दोस्तों अगर आप भी IRCTC की ऐप को यूज़ करके घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC की ऐप को यूज़ करके घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको IRCTC की ऐप को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बुक टिकट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम और टू। तो यहाँ से आपको फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेशन से ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो उस स्टेशन के नेम को आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम भी सर्च कर सकते हैं। सिटी का नाम सर्च करने के बाद आपकी सिटी में जितने भी स्टेशन होंगे उन सभी स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको किसी भी एक स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन में बैठना चाहते हैं। इसी प्रकार यहाँ से आपको टू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी स्टेशन पर उतरना चाहते हैं उस स्टेशन के नेम को भी आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप यहाँ पर उस सिटी का नाम भी सर्च कर सकते हैं जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद उस सिटी में जितने भी स्टेशन होंगे तो उन सभी स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेशन पर आप उतरना चाहते हैं। और फ्रॉम और टू स्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से डेट सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस डेट में जर्नी करने वाले हैं या फिर आप किस डेट की टिकट को बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। जिस मान लो मैं यहाँ से कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद इन दोनों स्टेशनों के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती होगी तो उन सभी ट्रेनों की लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सभी ट्रेन की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि ट्रेन का नेम और नंबर क्या है, ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होगी, कितने बजे तक पहुँच जाएगी, और ट्रेन हफ्ते में किस किस दिन चलती है, और आपका जो सफ़र है वो कितने घंटे का रहने वाला है। तो यहाँ से आप ट्रेन के बारे में सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहता हूँ, इस ट्रेन का नाम है गोरखधाम एक्सप्रेस और इस ट्रेन का नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ट्रेन है वो इतने बजे चलना शुरू होगी और इतने बजे तक पहुँच जाएगी। तो इसी प्रकार आप जिस भी ट्रेन में बैठना चाहते हैं उस ट्रेन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं इसी ट्रेन में बैठना चाहता हूँ, मैं इस ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहता हूँ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्लास को सिलेक्ट करना होगा कि आप किस क्लास में टिकट को बुक करना चाहते हैं। जैसे स्लीपर में बुक करना चाहते हैं, या फिर थर्ड AC में बुक करना चाहते हैं, या सेकंड AC में बुक करना चाहते हैं, या फिर आप फर्स्ट AC में बुक करना चाहते हैं। और हर क्लास में आपको अपनी जो टिकट का किराया है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। क्लास को सिलेक्ट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि उस क्लास में सीट अवेलेबल है या फिर वेटिंग लिस्ट में, या फिर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो मैं फर्स्ट AC की टिकट को बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से फर्स्ट AC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो टिकट का किराया वो इतना लगने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट AC में 30 मई को 13 सीट खाली है, और इसी प्रकार 31 मई को 14 सीट खाली है, और इसी प्रकार 1 जून को 12 सीट खाली है। तो किसी किसी क्लास में आपको यहाँ पर सीट फुल दिखाई देगी, और किसी किसी क्लास में आपको यहाँ पर सीट जो है वो वेटिंग लिस्ट में दिखाई देगी, और किसी किसी में एक भी सीट आपको खाली दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से आपको उसी सीट को बुक करना है जिसमें आपको सीट खाली दिखाई दे रही है। इसी प्रकार मान लो अगर मैं स्लीपर की टिकट बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से स्लीपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 मई को 45 सीट वेटिंग लिस्ट में। अगर आपके केस में भी आपको वेटिंग लिस्ट में सीट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीट के कंफर्म होने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी प्रकार 31 मई को भी 54 सीट वेटिंग लिस्ट में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जून को 9 सीट खाली है। अगर आप यहाँ से 1 जून की टिकट को बुक करेंगे तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म बुक हो जाएगी, मतलब आपकी जो टिकट है वो कंफर्म बुक हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 1 जून की टिकट को बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1 जून वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो किराया है वो इतना लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल्स, आपको पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर भी आपको अपनी ट्रेन की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आपने किस ट्रेन में टिकट को बुक किया है, और आपकी ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होगी, कितने बजे तक पहुंच जाएगी, किस डेट में आपने टिकट को बुक किया है, और किस क्लास में आपने टिकट को बुक किया है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी लोग जर्नी करने वाले हैं या फिर आप जितने भी पैसेंजर की टिकट को बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उन सभी पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर का नेम टाइप कर देना है, यहाँ पर आपको एज टाइप कर देनी है, जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ बर्थ प्रेफरेंस, तो यहाँ से आपको बर्थ प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद एक पैसेंजर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जितने भी लोग जर्नी करने वाले हैं या फिर आप जितने भी लोगों की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उन सभी पैसेंजर की डिटेल्स को एक एक करके ऐड कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जिस भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को यूज़ करके IRCTC में अपना अकाउंट बनाया होगा
यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको टिकट भेज जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी अपनी जो टिकट है वो देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट मोड। तो आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करने वाले हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसी प्रकार मान लो अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर भीम यूपीआई, इनके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू जर्नी डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड डाल देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी टिकट का जो किराया है उसको आपको पे कर देना है। टिकट का किराया पे करने के बाद आपकी जो टिकट है वो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी अपनी जो टिकट है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस ऐप में आपको अपनी टिकट कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांजैक्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माई बुकिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी जो टिकट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना सीट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो टिकट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप भी IRCTC की ऐप को यूज़ करके घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बुक कर